प्यार का धोखा या प्यार महंगा पड़ सकता है। एक अच्छा सा प्रोफाइल, साथ के सपने और प्यार की एक तेज आंधी। लगता है जैसे डिजिटल दुनिया में बना एक परफेक्ट रिश्ता, लेकिन क्या हो जब प्यार के पर्दे के पीछे एक खतरनाक मकसद छुपा हो। ये किसी बॉलीवुड थ्रिलर का सीन नहीं है, ये मैट्रिमोनियल स्कैम्स की कड़वी सच्चाई है जो पूरे इंडिया में फैली हुई है। प्यार और साथ के सपने देखने वाले लोग अक्सर इस धोखे में आकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये स्कैम्स हमें याद दिलाते हैं कि डिजिटल युग में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। डिजिटल दुनिया दूरियों को कम करने के साथ साथ धोखेबाजों के लिए भी एक अड्डा बन गई है, जो जीवन साथी ढूंढने वालों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मैट्रिमोनियल स्कैम्स सिर्फ पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं है, ये गहरे इमोशनल घाव छोड़ जाते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं और लोगों को नए रिश्ते बनाने से डरा देते हैं। ये कहानी है प्यार की, जिसे धोखे के हथियार में बदल दिया जाता है। एक ऐसी कहानी जिसे बताना जरूरी है। पर्दे के पीछे का धोखा, शादी के धोखे का पर्दाफाश। मैट्रिमोनियल स्कैम्स एक बढ़ता हुआ खतरा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जीवन साथी की तलाश करने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। ये धोखेबाज अक्सर मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स या एप्स पर फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं। चोरी की फोटोज, झूठी पहचान और बनावटी कहानियों से वो बेकसूर लोगों को फंसाते हैं। उनका मकसद साफ है, विश्वास जीतना, इमोशनल कनेक्शन बनाना और फिर पैसों के लिए उसका इस्तेमाल करना। इंडिया अपनी बड़ी आबादी और बढ़ते इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ इन स्कैम्स के लिए एक अच्छी जगह बन गया है। शादी का सोसाइटल प्रेशर और ऑनलाइन मैचमेकिंग की आसानी लोगों को इन धोखेबाजों का शिकार बना देती है। ये स्कैम्स किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं है, ये हर उम्र, पेशे और सामाजिक बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित करते हैं। असली जिंदगी, असली नुकसान खेल के शिकार। मैट्रिमोनियल स्कैम्स के शिकार सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असली लोग हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। प्रिया का उदाहरण लीजिए, मुंबई की एक यंग प्रोफेशनल जो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले एक चार्मिंग इंजीनियर के झांसे में आ गई। उसने बताया कि वो विदेश में काम करता है और कुछ हफ्तों की ऑनलाइन बातचीत के बाद प्रिया को फैमिली इमरजेंसी के लिए पैसे भेजने के लिए मना लिया। प्यार और विश्वास में अंधी प्रिया ने अपनी सेविंग्स ट्रांसफर कर दी और बाद में उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक और मामले में द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने एक ऑनलाइन मिली औरत के चक्कर में लाखों रुपए गंवा दिए। उसने खुद को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बताया और उसे एक फेक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए फुसलाया। ये कहानियां मैट्रिमोनियल स्कैम्स के भयानक असर को दिखाती हैं, जो लोगों को इमोशनल रूप से और फाइनेंशियली बर्बाद कर देते हैं। चौथा भाग, धोखे की कहानी, धोखेबाज की चाल। इन स्कैम्स के तरीके को समझना बचाव का पहला कदम है। ये अक्सर एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाने से शुरू होता है, जिसमें चोरी की फोटोज और झूठी डिटेल्स होती है। फिर स्कैमर बातचीत शुरू करता है, तारीफों की बारिश करता है और लगातार बात करके एक अच्छा रिश्ता बनाता है। एक बार विश्वास बन जाने पर स्कैमर एक मुसीबत बताता है, अचानक बीमारी, फैमिली इमरजेंसी या बिजनेस में नुकसान, जिससे इमरजेंसी का एहसास होता है। पीड़ित की इमोशनल कमजोरी और बनावटी मुसीबत के दबाव में वो स्कैमर के पैसों की मांग के आगे झुक जाता है। एक बार पैसे मिल जाने पर स्कैमर गायब हो जाता है, पीड़ित को हार्ट ब्रोकन और धोखा खाया हुआ छोड़कर। पांचवा भाग, अपने दिल और पैसे की रक्षा, ऑनलाइन सेफ्टी के लिए जरूरी टिप्स। खतरा असली है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। जागरूकता और सावधानी मैट्रिमोनियल स्कैम्स के खिलाफ सबसे असरदार हथियार है। ऐसे प्रोफाइल से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए समय लें और उन लोगों से सावधान रहें जो पर्सनल मीटिंग्स या वीडियो कॉल से बचते हैं। कभी भी अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर न करें जिससे आप सिर्फ ऑनलाइन मिले। अगर आपको कोई संदिग्ध एक्टिविटी दिखे तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट और अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। याद रखें, जब बात आपके दिल और आपकी मेहनत की कमाई की हो तो ज्यादा सावधानी बरतना ही बेहतर। रहे, सुरक्षित रहे।
और प्यार ढूंढने की उम्मीद कभी न छोड़े।